हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू का क्लास 4। और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं क्लास 1 2 3 कंटिन्यू हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 4। ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इन वूज मेमोरी डज द मेन मेमोरी वर्क। अब यहाँ पे कौन मेमोरी मेन मेमोरी जो है किस कौन मेन मेमोरी वर्क करता है काम। यहाँ पे आपको देखना है क्या चीज़ है, सीपीयू है। ठीक है, क्योंकि इंटेल एक कंपनी का नाम है जो इंटेल का प्रोसेसर आता है, और रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, और यहाँ पे हो गया है आपका स्पेशल वर्क कार्ड। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि इन हुज मेमोरी डज द मेन मेमोरी वर्क, मतलब मेन मेमोरी वर्क में आपका जो कोई भी अगर मेमोरी है वो मेन मेमोरी में वर्क करता है। कैसे? सीपीयू से। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर यानी 47, माइक्रो प्रोसेसर हु इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सेड दैट। यहाँ पे अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर हु इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सेड दैट। कैसे? तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो सॉफ्टवेयर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में हम बता चुके हैं। और यहाँ पे आपको स्पेलिंग ध्यान रखना है कि एक माइक्रो चिप होता है, एक माइक्रो चिप होता है। ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? माइक्रो चिप। ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो चिप। ये सब सारा चीज़ आप लोग लिखते जाइए कॉपी में, ज़्यादा अच्छा होगा आप लोग के लिए। नहीं लिखिएगा तो नुकसान आप ही लोग का है। ठीक है। तो यहाँ पे 47 तक देख लिया। 48 नंबर क्या बोल रहा है? तो 48 नंबर बोल रहा है कि रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, यानी रिजल्ट जो हम लोग को मिलता है किसके द्वारा मिलता है। तो रिजल्ट हम लोग का देखिए, मेमोरी ये तो नहीं हो सकता है, डेटा नहीं हो सकता है, इनपुट से तो हम लोग डाटा इनपुट करते हैं। तो हम लोग को रिजल्ट किससे मिलता है? आउटपुट से। रिजल्ट प्रोड्यूस यानी रिजल्ट को कौन प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर का? तो आउटपुट। क्लियर? ये तो अभी इजी क्वेश्चन था, ये हार्ड नहीं था। अब लोग देखते हैं 49 नंबर। तो 49 नंबर में बोल रहा है कि प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड। उसको जो प्रोसेस किया हुआ यानी वर्क किया हुआ है, काम किया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट। यानी किसी भी वर्क को काम करने के बाद जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। यहाँ पर ये आंसर क्या होगा? आउटपुट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस्ड बोला गया, यानी प्रोसेस करने के बाद यानी काम करने के बाद क्या बोलते हैं? तो काम करने के बाद को आउटपुट बोलते हैं। ठीक है। प्रोसेस तो बीच का काम हो गया। इनपुट, तो इनपुट काम करते हैं हम लोग, जैसे इनपुट डेटा इनपुट किए, अब उसको प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेस करने के बाद आपका हो गया आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे इसका आंसर हो गया आउटपुट। इसके बाद हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। और 50 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनपुट इज कन्वर्टेड टू आउटपुट बाई, मतलब जो इनपुट आता है हम लोग का, जो इनपुट है वो किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट में? बाई मेमोरी, सीपीयू, या इनपुट और आउटपुट, या इसके द्वारा। तो यहाँ पे जो भी काम होता है सारा काम किससे हो रहा है? आपका सीपीयू द्वारा हो रहा है, क्योंकि उसी का काम है डेटा को इनपुट लेना, और इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करके आउटपुट देना। ये किसके द्वारा हो रहा है? सीपीयू के द्वारा, क्योंकि सिंगल एक मेमोरी काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे कौन काम करेगा? सीपीयू। क्लियर? मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। यहाँ पे सीपीयू का मेन कंपोनेंट्स कौन सा है? कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, या ऑल? यहाँ पे आंसर ऑल होगा, क्योंकि ये सब सारा चीज़ होता है सीपीयू में। ठीक है। ये यानी तीनों का तीनों पार्ट्स क्या है? सीपीयू का पार्ट्स है। सीपीयू में ही आपका कंट्रोल यूनिट मिलेगा, मेमोरी भी मिलेगा, और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये तीनों को तीनों आपको सीपीयू में मिलेगा। ओके। इसके बाद नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जो कैपेसिटी रहता है, यानी कैपेसिटी जो है वो लो रहता है, हाई रहता है, या लिमिटेड रहता है, या अनलिमिटेड रहता है। तो जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें जितना भी जो भी कैपेसिटी है वो लिमिटेड रहता है, कि आप जितना लीजिएगा उतना ही मिलेगा, कम लीजिएगा कम मिलेगा, हाई भी लीजिएगा तो हाई, उसको माना जाता है लिमिटेड। ठीक है। अनलिमिटेड नहीं बोल सकते, या फिर लो भी नहीं बोल सकते, आप जितना लीजिएगा वो मिलेगा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि 53 क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज इट कॉल्ड? व्हाट
टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज इट कॉल्ड। तो अब इसमें से क्या कहलाएगा, ये ह्यूमन कहलाएगा, किस तरह का होता है, ह्यूमन तरह का होता है या फिर आर्टिफिशियल होता है या फिर प्योर होता है या फिर अदर होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन को आप एक बार नहीं 2 बार आप रीड कीजिए, आप देख सकते हैं अच्छे तरीक़ा से। तो व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज इट कॉल्ड, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि किस तरह का ये कंप्यूटर है, तो ये क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल है ये, ठीक है, क्या है, आर्टिफिशियल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 54। अब ये क्वेश्चन आपको बोलता है कि ह्यूमन मेमोरी इज कंपेयर टू अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कंप्यूटर से ह्यूमन मेमोरी का, तो क्या है, नॉर्मल है या हाई है या लो है या एवरेज है। तो यहाँ पे बोला जाएगा नॉर्मल। ह्यूमन मेमोरी इज कंपेयर टू अ कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं मनुष्य का जो मेमोरी होता है तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा, ना ही हाई कहलाएगा, ना ही लो कहलाएगा और ना ही एवरेज, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट नंबर बोल रहा है हु इज मोर स्पीड इन ह्यूमन माइंड एंड कंप्यूटर। अब यहाँ पे देखिए इसमें से कौन सा फास्ट है, यानी ह्यूमन माइंड फास्ट है या कंप्यूटर। कंप्यूटर का ज़्यादा माइंड फास्ट काम करता है या फिर ह्यूमन का माइंड फास्ट काम करता है। तो किसका माइंड फास्ट काम करता है बताइए, ये बता सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, देखिए कंप्यूटर, ह्यूमन या दोनों का इक्वल है या नन ऑफ दिस। यहाँ में आपका यहाँ पे आपको देखना है कि कंप्यूटर का आपका नहीं हो सकता है, जितना भी काम होता है सारा ह्यूमन माइंड से काम होता है। क्योंकि अगर दिमाग, देखिए हम लोग का जो माइंड है स्पीड है वो इसके तुलना में बहुत ज़्यादा स्पीड है, स्पीड बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि इसके पास माइंड, हम लोग के पास क्या होता है, सोचने समझने की शक्ति होता है। इसलिए यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए ह्यूमन माइंड में और कंप्यूटर का माइंड में, तो स्पीड आपको कौन मिलेगा, ह्यूमन माइंड। क्लियर। इसके बाद हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 56। यहाँ पे आपको बोल रहा है व्हाट इज ईडीपी। तो यहाँ पे ईडीपी का मतलब यहाँ पे बोला गया है फुल फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे फुल फॉर्म आपको ध्यान से देखना है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पे याद रखना है, कंफ्यूजन यहाँ पे हम नहीं करेंगे, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ये ईडीपी का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है व्हाट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। यहाँ पे क्या कहलाएगा, कलेक्टेड डेटा। कलेक्टेड डेटा, डेटा नहीं कहलाएगा, नंबर्स नहीं कहलाएगा, कलेक्टेड डेटा मतलब जो भी हमारे पास डेटा इन्फॉर्मेशन है, कलेक्टेड डेटा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, कलेक्टेड डेटा। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, यानी 58 नंबर है। तो 58 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है, व्हाट इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में हम लोग डेटा किसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि मार्क एंड नंबरिकल इन्फॉर्मेशन को, मार्क एंड नंबरिकल इन्फॉर्मेशन को। देखिए मार्क यहाँ पे है, नंबर है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको किसको बोला जाएगा कि तीनों यहाँ पे हो जाएगा, मार्क एंड नंबरिकल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया गया है, जो भी हमारे पास मार्केट है, जो भी हमारा मार्क किया हुआ है, या जो भी किसी भी तरह का नंबरिकल है, वो सब सारा क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। क्या है, मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे मीनिंग के बारे में बताया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कमर्शियल यूज। ये आपको याद रखना होगा, ये याद करने वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। ये रहा हमारा 60 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द डेटा दैट डस इनटू अ कंप्यूटर। तब यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डेटा दैट गोज इनटू द कंप्यूटर।
यहाँ पे आपका जो भी हम लोग डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में तो क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम कहलाएगा या इनपुट कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा या कैलकुलेशन। सिंपल सी फंडा यहाँ पे क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग को देखना है 61 नंबर। तो 61 नंबर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज एटीएम, व्हाट इज एटीएम। यहाँ पे जो दिया गया है उसके अनुसार हम लोग को देखना है। यहाँ पे जो हम लोग को ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पे दिया गया क्या चीज़, पहला नंबर है गिव कैश विदाउट स्टाफ, यानी एटीएम क्या है, गिव कैश विदाउट स्टाफ, मतलब बिना स्टाफ का भी क्या कर सकता है, कैश दे सकता है। या फिर काउंटर विदाउट स्टाफ, ब्रांचेज ऑफ बैंक। तो ये किस चीज़ का है, क्या कहलाएगा इसमें सेंसर। यहाँ से सिंपल आप लोग एकदम सिंगल अलग लग रहा है, यहाँ पे कौन हो सकता है, गिव कैश विदाउट स्टाफ। ओके, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 62। तो 62 क्वेश्चन नंबर हम लोग का बोल रहा है चेंज इनटू इंफॉर्मेशन, चेंज इनटू इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेस। यहाँ पे क्या कहलाएगा, डेटा, चेंज इनटू इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेस। ये क्या कहलाएगा, डेटा, क्योंकि इनपुट तो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इनपुट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन जो हमारा है तो इसी इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 63 नंबर है। तो 63 नंबर हम लोग देख रहे हैं। 63 नंबर क्या बोल रहा है आपका, अन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन, अन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो प्रोसेस करता है, प्रोसेस डेटा को कन्वर्टिंग कौन करता है, प्रोसेसर, क्योंकि डेटा को डेटा को क्या करता है कि वर्क करता है, प्रोसेस करता है। यहाँ पे जो बोला गया है कि अन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन, तो कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन किसके जरिए होता है, आपका प्रोसेस के जरिए होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 64 नंबर। तो 64 नंबर क्या बोल रहा है, फर्स्ट काउंटिंग मशीन, फर्स्ट काउंटिंग मशीन। तो फर्स्ट काउंटिंग मशीन कौन था, ये तो पता होना चाहिए। जिसको इसको पता होगा वो कमेंट में बताइए कि मेरे को पता था, और जिसको नहीं पता है वो आंसर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट काउंटिंग मशीन क्या था, अबाकस था, ठीक है। फर्स्ट काउंटिंग मशीन क्या था, अबाकस था, क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं 65 नंबर। तो 65 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द फेमस कंप्यूटर नेम्ड पैकमैन मैड 4। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट वाज द फेमस कंप्यूटर, ठीक है, यानी फेमस कंप्यूटर का नेम्ड। तो यहाँ पे कौन है, गेम, यहाँ पे बैंक है, शेयर मार्केट है, या फिर पब्लिकेशन बुक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो गेम होगा, क्या होगा, गेम। व्हाट वाज द फेमस कंप्यूटर नेम्ड पैकमैन मैड 4, ठीक है, क्या हो जाएगा, गेम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 66 है, 66 नंबर क्वेश्चन है। तो हु इज फर्स्टली इन्वेंटर ऑफ कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर को इन्वेंट कौन किया था, किसके द्वारा किया गया था, कैलकुलेटर का इन्वेंट कौन किया था। तो यहाँ पे आपको नेम याद रखना है, ब्लेज पास्कल। कौन किया था, ब्लेज पास्कल। किसका ये इन्वेंट किया था, तो कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोल रहा है कि हु फर्स्टली स्टार्ट द पंच कार्ड। यहाँ पे पंच कार्ड के बारे में बात किया जा रहा है कि हु फर्स्टली स्टार्ट द पंच कार्ड। तो यहाँ पे ना ही जैकार्ड होगा, ना ही आपका रश होगा, या फिर पास्कल होगा। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। यानी 68 दिस फॉलोइंग द फास्टेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा से एक बार पढ़िए, यहाँ पे दिस फॉलोइंग द फास्टेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। अब यहाँ में से कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और नोटबुक। तो यहाँ पे फास्टेस्ट जो बोला जा रहा है, यानी सबसे ज़्यादा फास्ट काम करने वाला, एंड लार्जेस्ट और एक्सपेंसिव यानी खर्चीला यानी महंगा भी कौन कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर है। सबसे फास्ट इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनरली कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर। यहाँ पे जो हम लोग मतलब कि नॉर्मली की, हाँ जनरली का मतलब समझ लीजिए कि नॉर्मली यानी हम लोग कंटिन्यूसली। तो कॉमनली हम लोग को यूज कौन सा कंप्यूटर होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा अभी हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं,
डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं, हाइब्रिड भी नहीं, एनालॉग भी नहीं, ये सब सारा क्या है, कंप्यूटर का नेम है। लेकिन अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर। ओके, तो डिजिटल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर अब यही है, क्वेश्चन नंबर 70 एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग का इस वीडियो का। और यहाँ पे अभी देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि व्हाट इज़ क्राय, यानी CRAY। तो व्हाट इज़ क्राय, यहाँ पे कौन है क्राय, तो माइक्रो कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे कौन कहलाएगा, सुपर कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ क्राय, ये आपको वर्ड याद रखना होगा। क्राय क्या है, तो क्राय क्या है, क्राय एक सुपर कंप्यूटर है। क्राय क्या है, क्राय एक सुपर कंप्यूटर है। क्लियर। आज हम लोग 70 नंबर तक ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे यानी 71 से लेकर के आगे हम लोग कंटिन्यू देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए हम लोग यही समाप्त करते हैं। और वीडियो आप लोग जितना भी देखने के साथ साथ आप लोग लिखते जाइएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारा कुछ आपका प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ नंबरिंग बाय नंबरिंग आप लोग कॉपी पेन में से लिख लीजिए। लिखने के बाद उसको याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी बेस पे ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लियर। और ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में नया है तो।